हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर एक बार मैनेजमेंट का वीडियो आपके सामने हम बनाने जा रहे हैं। मैनेजमेंट में जैसा मैंने बहुत पहले जब मैनेजमेंट की शुरुआत में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो वीडियो में मैंने बना के भेजा था। मैनेजमेंट के कुल 5 फंक्शंस होते हैं। वो चाहे आप सीनियर सेकेंडरी लेवल पर पढ़िए, चाहे ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़िए और चाहे प्रोफेशनल लेवल पर पढ़िए, 5 ही फंक्शन आपको हमेशा मैनेजमेंट के दिखाई पड़ेंगे। इसको एक सर्किल में मैंने बना करके आपके पास भेजा है वीडियो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये एक सर्किल में मैंने आपके पास बना के भेजा है। आज सबसे पहला फंक्शन मैनेजमेंट का, जिसको कि प्राइमरी फंक्शन कहेंगे, फर्स्ट नहीं कहेंगे, प्राइमरी फंक्शन, मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन आपके सामने आज पहला वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। इसका भी कम से कम 3 वीडियो तो बनेगा ही, हो सकता है 3 से ज़्यादा। इसमें सबसे पहला फंक्शन आपका आता है प्लानिंग, नियोजन जिसको कहते हैं। अक्सर हमारे आपके मुंह से निकल आता है कोई भी काम करने के लिए, चलो प्लान किया जाए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? प्लान का मतलब यह है कि अभी आपने शुरुआत नहीं किया है काम को शुरुआत करने से पहले कैसे काम करेंगे, कब करेंगे, काम को कहां करना है, काम किसके द्वारा होगा, काम कौन करेगा, बहुत ढेर सारे प्रश्नों का जवाब मुझको ढूंढना पड़ता है, जिसको कि एक बहुत ही अच्छे राइटर ने, पोएट हैं, उन्होंने लिख के दिया है, I have 6 honest persons, they are 6 interrogative letters. What, where, when, how, who, whom. What, where, when, how, who, whom. ये 6 शब्द का आंसर हमको पाना पड़ेगा। और जब इन 6 शब्द के आंसर को एक सीक्वेंस में प्रॉपरली रखते हैं, तब अपने आप ये जो शब्द हमारा प्लानिंग है, इसका पूरा का पूरा मतलब डेफिनेशन पता चल जाता है। डेफिनेशन पता चल जाता है। जैसे मैं आपकी पढ़ाई की ही बात करूं, आप साइंस स्ट्रीम के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स स्ट्रीम के हैं, मैनेजमेंट के हैं, या इंजीनियरिंग प्रोफेशन के हैं, या मेडिकल प्रोफेशन के हैं, या किसी अन्य, आप अपनी पढ़ाई करने सपोज करिए कि जा रहे हैं। कई सब्जेक्ट आपको होंगे, कई सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा कि मुझे पढ़ना क्या है। सपोज करिए कि अब हम कॉमर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए कि आपने सेलेक्ट किया, आपके मन में आया कि मुझको अकाउंटेंसी पढ़नी है। फिर अपने आप दूसरा प्रश्न आपके सामने आ जाता है, अकाउंटेंसी का कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे?
मान लीजिए आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, अकाउंटेंसी का कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? पार्टनरशिप पढ़ेंगे, कंपनी का चैप्टर पढ़ेंगे। सपोज करिए कि आपने डिसाइड किया कि पार्टनरशिप पढ़ेंगे। पार्टनरशिप में कुल 4 स्टेप्स हैं: फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ एंड डिसोल्यूशन। ये 4 स्टेप। फिर आपके मन में श्योर भावना आएगी कि इन चारों में कौन सा हम पार्ट पढ़ें। फंडामेंटल से शुरुआत करें, या एडमिशन से शुरुआत करें, या रिटायरमेंट डेथ से शुरुआत करें, या पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन पढ़ें। सपोज करिए कि आपने डिसाइड किया कि मुझको पार्टनरशिप का एडमिशन पढ़ना है। कहां पढ़ना है? पढ़ने का एक प्रॉपर प्लेस। अगर आप घर पर स्टडी कर रहे हैं, स्कूल में तो प्रॉपर है। अगर आप घर पर स्टडी कर रहे हैं, नो डाउट आपका एक कोई प्रॉपर प्लेस होगा। फिर उसके बाद टाइम क्या होगा पढ़ने का? एक निश्चित समय। इसीलिए स्टूडेंट्स, पढ़ाई का मैंने बहुत पहले बताया था कि आप अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बनाइए। पढ़ाई का भी हर सब्जेक्ट का एक निश्चित समय होता है। कभी कभी अलग हो सकता है, वो उसको छोड़ करके कौन सा समय मुझे ज्यादा सुटेबल होगा मेरे अकाउंटेंसी को पढ़ने के लिए। यानी कुल मिलाकर के मेरे कहने का कि कई ऐसे प्रश्न आपको आएंगे जिनका उत्तर आपको पाना पड़ेगा। सब आंसर को एक सीक्वेंस में आपको रखना पड़ेगा, और जैसे ही आंसर को सीक्वेंस में रखेंगे, आपकी प्लानिंग का कॉन्सेप्ट या प्लानिंग की डेफिनेशन अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। इसीलिए मैंने यहां पर बहुत सिंपल सा किया है, करंट स्टेटस, फ्यूचर स्टेटस। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वेयर आई एम, एंड दूसरा स्टेप वेयर आई वॉन्ट टू गो। मैं इस समय कहां पर हूं और मुझे कहां जाना है। मैं कहां पर हूं, कहां जाना है, इन दोनों के बीच में गैप होगा। कोई भी स्टूडेंट आप काम करिए, ये गैप होगा। आप मैच खेल रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने घर में खाना बना रहे हैं, जो भी आप काम करेंगे उसमें जिसको कि करंट स्टेटस और फ्यूचर स्टेटस, मुझे क्या कहां पर है, मेरी करंट स्टेटस क्या है और मुझे कहां तक पहुंचना है। वेयर आई एम एंड वेयर आई वॉन्ट टू गो। इसमें जो फ्यूचर स्टेटस है या इमेज है, जिसको कि दूसरे शब्द में कहा गया वेयर आई वॉन्ट टू गो, और जो ये आपका ये करंट स्टेटस है, इसके बीच में गैपिंग होगी। कहां तक आपको पहुंचना है यानी गोल, उसको रास्ता बनाना पड़ेगा, जिसको कि मैंने यहां पर गैप के नाम से यहां पर दिया है। रास्ता आपको बनाना है, रास्ता आपको बनाना है। अब इस रास्ते को बनाने के लिए आपको बहुत ढेर सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बहुत ढेर सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जिससे कि जो मेरा लक्ष्य है, जो मैंने अपने लक्ष्य डिसाइड किया है, जैसे मान लीजिए आपने अपनी पढ़ाई का लक्ष्य लिया है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका एम दूसरा होगा, अगर आप कॉम्पिटिटर्स हैं तो आपका एम दूसरा होगा। स्टूडेंट का एम होता है जो ट्रेडिशनल स्टडी का है कि हम अच्छे परसेंटेज से अपनी मार्कशीट को कवर कर लें, मोर देन 90% या 95%। कॉम्पिटिटर का लक्ष्य क्या होता है? उसका पास होना लक्ष्य नहीं होता, उसका लक्ष्य होता है कि सक्सेस पाना। अगर आप स्टूडेंट हैं
या कॉम्पिटिटर हैं, अकेले आप नहीं हैं। हजारों लाखों की संख्या में आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं बच्चे। कुछ तो आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं, कुछ पता नहीं कहां है वो एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन आप ही के पैटर्न पर। मान लीजिए आप भारत की सबसे बड़ी सर्विस का एग्जाम देने जा रहे हैं, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो कि UPSC का कॉन्डक्ट कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। लाखों की संख्या में स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। 3 स्टेप में उसका एग्जाम होता है, प्रिलिमिनरी, मेन और इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी में आप कभी देखिएगा कई लाख बच्चे पूरे भारतवर्ष के एग्जाम देते हैं। उन कई लाख में से कुछ हजार बच्चे ही प्रिलिमिनरी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। पास फेल का वहां कोई चक्कर नहीं है कि हम 60% पा गए तो मैं पास होऊंगा, ये कंफर्म है, नहीं। ये ट्रेडिशनल स्टडी में है, स्कूलिंग स्टडी में है, यूनिवर्सिटी की स्टडी में है, वहां पर है। अब जितने बच्चों ने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, अब उन बच्चों को मेन एग्जाम देना पड़ेगा। बाकी प्रिलिमिनरी में जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, अब वो कोई एग्जाम नहीं, अब वो अगले साल एग्जाम देंगे। अब जो प्रिलिमिनरी क्वालिफाई किए हैं वो अपना मेन एग्जाम देंगे। उस मेन एग्जाम में कुछ बच्चे मेन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे और बाकी बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यहां पर भी पास फेल का कोई चक्कर नहीं होता है। जितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं, अब उन बच्चों को एकदम लास्ट स्टेप लेना पड़ेगा इंटरव्यू को, जो दिल्ली में होता है, कमीशन इंटरव्यू कॉन्डक्ट कराता है। जितने बच्चे मेन एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, उन बच्चों में कुछ बच्चे फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे, बाकी बच्चे सिलेक्शन नहीं पाएंगे। तो फॉर्म भरने से लेकर के फाइनल सिलेक्शन तक का ये जो सफर है, बहुत ही कठिन सफर होता है, बहुत ही कठिन सफर होता है। आपको प्रूफ करना पड़ेगा अपने आप को कि हम अन्य कॉम्पिटिटर से बेटर हैं, इस कारण से हमको फाइनल सिलेक्शन मिल गया। इसी तरह से जब आप क्लास 12th पास करेंगे तो आपको कहीं भी एडमिशन पाने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपका मेरिट अच्छा आया तो हो सकता है यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस मिल जाए। जैसे जैसे मेरिट आपकी कम होती जाएगी, आपको डिग्री कॉलेजेस, जो भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, जो भी पैटर्न वहां पर डिसाइड करने का होगा, वहां पर आपको एडमिशन मिलेगा। ये कहिए कि हम लोएस्ट मेरिट में हैं और हमको यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वहां पहुंचने के लिए मुझको अपने को ऐसा तैयार करना पड़ेगा कि मैं अगर कॉम्पिटिटर हूं तो कंपटीशन में फाइनल सिलेक्शन मेरा हो जाए, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो जो भी हम एग्जाम देने जा रहे हैं वहां पर मेरा सिलेक्शन हो करके मुझको एक अच्छा इंस्टीट्यूशन मिल जाए। जैसे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आपने IIT का एग्जाम दिया, सब बच्चे IIT नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप नीट का एग्जाम दिए हो, सब बच्चे नीट का में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जो अच्छे मेरिट के होंगे उनको IIT का प्रोफेशनल कॉलेज मिल जाएगा। इसी तरह से नीट का भी है। और जैसे जैसे आपकी मेरिट कम होती जाएगी, आपको जो भी वहां का पैरामीटर है, उस पैरामीटर पर आपको वहां पर एडमिशन लेना पड़ेगा। ये कहिए कि कम मेरिट है, हमको अच्छा कॉलेज मिल जाए अपने हिसाब का, ऐसा नहीं है। तो इस काम को करने के लिए आपको अपनी पढ़ाई का, आपको अपनी स्टडी का, कि जिस भी स्टैंडर्ड के आप स्टूडेंट हैं,
आपको अपनी प्लानिंग यानी पढ़ाई की तैयारी करनी पड़ेगी। इसीलिए यहां पर लिखा गया करंट स्टेटस एंड फ्यूचर इमेज। वेयर आई एम, वेयर आई वांट टू गो। वेयर आई एम और वेयर आई वांट टू गो के बीच में जो गैपिंग है, इस गैपिंग को आपकी बनाई गई प्लानिंग ही भर सकती है। हाँ, सजेशन आप ले सकते हैं अपने सीनियर से, अपने से अन्य लोगों से, वो अलग चीज है, वो सजेशन देंगे भी कि इस तरह से। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं कि वहां तक हमको कैसे पहुंचना है, प्रोफेशनल कॉलेजेस ज्वाइन कर लेते हैं, वहां तक हमको कैसे पहुंचना है, वो अलग चीज है। तो वहां पर भी आपको रास्ता मिलेगा, वो आपको पहुंचाएगा नहीं, पहुंचना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, एग्जाम आपको देना है। तो जितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी, और प्रिपरेशन करने के लिए क्या चाहिए, आपकी अपनी पढ़ाई की प्लानिंग चाहिए। और ये सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं स्टूडेंट्स, ये सिर्फ सिलेक्शन के लिए ही नहीं है कि हम नौकरी पा गए, प्लानिंग खत्म, हम एडमिशन पा गए ग्रेजुएशन में, खत्म नहीं। जिंदगी के हर स्टेप पर अलग अलग आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, हर स्टेप पर। चाहे वो आपका सोशल स्टेटस हो, चाहे आपका पॉलिटिकल स्टेटस हो, चाहे आपका इकोनॉमिकल स्टेटस हो, चाहे आपका टेक्नोलॉजिकल स्टेटस हो, कोई भी स्टेटस हो, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर बिना प्लानिंग के कोई काम किया गया तो सक्सेस की संभावना शायद न के बराबर होगी। तो इसीलिए प्लानिंग को कहा गया करंट स्टेटस एंड फ्यूचर इमेज। वेयर आई एम, वेयर आई वांट टू गो, इसके बीच की गैपिंग ही प्लानिंग कहलाती है। अब स्टूडेंट आता है कि इसका प्लानिंग का मेन एस्पेक्ट क्या होगा, कैसे हम अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट करें, प्रिपेयर करें, कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग ऑब्जेक्टिव, आपको क्या करना है, आपका उद्देश्य क्या है। जैसे अभी मैंने बताया, सपोज करिए आप भारत की सबसे बड़े एग्जाम को देने जा रहे हैं, सबसे बड़ी नौकरी का एग्जाम IAS। भारत में इससे बड़ा नौकरी का एग्जाम नहीं होता है। तो IAS की तैयारी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव की तैयारी आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। आप मेडिकल की तैयारी करने जा रहे हैं, नीट की, आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, आपको उस हिसाब से तैयारी। तो सबसे पहले आपको अपना ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य सेट करना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। हाँ, ये जरूर है कि कॉमर्स का स्टूडेंट मेडिकल का स्टूडेंट नहीं बन सकता, कॉमर्स का स्टूडेंट इंजीनियरिंग का स्टूडेंट नहीं बन सकता, ये अलग चीज है। लेकिन साइंस का स्टूडेंट MBA कर सकता है, ऐसा नहीं कि साइंस का स्टूडेंट MBA नहीं कर सकता, लेकिन कॉमर्स का स्टूडेंट मेडिकल नहीं कर सकता है, ये अलग चीज है। तो सबसे पहले आपको अपना ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य सेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, तब आपको उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेने के बहुत रास्ते आपको मिलेंगे। पढ़ाई करने में, आप पढ़ाई के ही ऊपर आते हैं, पढ़ाई करने के बहुत ही तरीके आपके सामने आएंगे। उन कई तरीकों में डिफरेंट वेज, आपके लिए कौन सा तरीका सुटेबल है ये आप डिसाइड करोगे। किसी को पढ़ाई दिन में अच्छी लगती है, कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ाई रात में करते हैं। सपोज करिए मुझको जैसे रात में पढ़ाई करना है, अब मुझको अगर दिन में बैठा दिया जाए, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, सिर्फ समय की बर्बादी होगी, सिर्फ समय की बर्बादी होगी। तो जितने भी तैयारी के रास्ते हैं, उन तैयारी के रास्तों में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा
मेरे लिए सुटेबल है, इसीलिए लिखा है सेलेक्टिंग बेस्ट। गुड और बेटर की बात हम नहीं कर रहे हैं, बेस्ट की बात कर रहे हैं। कौन सा तरीका हमारे लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। तो 3 स्टेप यहां पर आपको लेना पड़ेगा। पहला, आपको अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव सेट करोगे कि मुझको ये काम करना है, यहां तक पहुंचना है, अब आपको कई रास्ते दिखाई पड़ेंगे। जैसे सपोज करिए, मैं यहीं से आपको बता रहा हूं जहां पर मैं रहता हूं, मैं प्रयागराज में रहता हूं। सपोज करिए प्रयागराज से मुझको दिल्ली जाना है। प्रयागराज से दिल्ली जाने के लिए कम से कम 10 ट्रेन तो है ही है। अब मुझको चूज करना पड़ेगा कि कौन सी ट्रेन मेरे लिए बेटर पड़ेगी। ऐसा नहीं कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और जो ट्रेन दिल्ली की तरफ मुंह करके खड़ी है, मतलब जो इंजन, उस ट्रेन पर हम बैठ जाएं और चले जाएं। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो कई ट्रेन, इसीलिए कहा गया फॉर्मुलेटिव एक्शन, एक्शन लेना पड़ेगा। और जब एक्शन लेंगे तो डिफरेंट वेज दिखाई पड़ेगा। अब उस डिफरेंट वेज में मेरे लिए कौन सा बेस्ट पड़ेगा, मेरे लिए कौन सी ट्रेन सुटेबल पड़ेगी, ये मुझको सेलेक्ट करना है, ये मुझको सेलेक्ट करना है। तो ये 3 स्टेप लेकर के हम प्लानिंग की तैयारी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है स्टूडेंट, प्लानिंग का फीचर्स क्या क्या है। प्लानिंग के फीचर्स यानी इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहला है अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग किस लिए हम करेंगे? किसी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। ये आपका क्या एम है, ये आप बता सकते हो, ये आप तैयार करेंगे। हर व्यक्ति का एम अलग अलग होता है। ये सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है स्टूडेंट, ये हमारे डेली रूटीन की, लाइफ की, हमारे लाइफ के सक्सेस की भी ये स्टडी है। मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, नो डाउट ये प्रोफेशनल है, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ प्रोफेशनल ही है। ये मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट कि हर जगह पर इसको यूज हो किया गया है। तो सबसे पहला है, इससे हम जो भी मेरा उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम आसानी से पाने की संभावना कर सकते हैं अगर मैंने अच्छे ढंग से प्लानिंग किया है। अगर मेरी प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके की है तो ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य को पाना मेरे लिए आसान हो सकता है। आसान हो जाएगा ऐसा कहीं नहीं कहा गया है, आसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें यहां पर फ्यूचर में जाना है। फ्यूचर में क्या क्या होगा नोबडी कैन से। आप अभी देख लीजिए आज के कंडीशन में, जैसा कि न्यूज आज का बता रहा था, दिल्ली ने 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है बारिश में। अक्टूबर में इतनी बारिश शायद नहीं होती है, पिछले कई सालों से तो मैंने भी नहीं देखा है। लेकिन देख लीजिए, क्या पहले से तैयारी थी 2-4 साल पहले कि सन 2022 में अक्टूबर में बारिश होगी और भयंकर बारिश होगी? तो इसीलिए कहा गया है कि ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए अगर मेरी प्लानिंग सही है तो वो अपने उद्देश्य को हम आसानी से पा सकते हैं या अपने उद्देश्य के करीब तक पहुंच सकते हैं। इतना करीब पहुंच सकते हैं कि शायद ये लगेगा कि हम अपना उद्देश्य पा लिए। जैसे अभी मैच चल रहा है स्टूडेंट, वनडे मैच हुआ था साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में। इंडिया को एक टारगेट दिया साउथ अफ्रीका ने कि 50 ओवर में इतना मैच रन आपको बनाना है।
भारत के पूरे लोग मिल करके, जो इंडिया टीम की है क्रिकेट की, कैसे हमको इस लक्ष्य तक पहुंचना है, इसके लिए पूरी की पूरी प्लानिंग वो लोग किए होंगे। ऐसा नहीं चाहे जो पहले बल्ला लेके पहुंच जाए, चाहे जो रनर पर पहुंच जाए, चाहे जब रन ले लें, ऐसा नहीं हुआ होगा। हर बॉल की प्लानिंग होगी, कौन सी बॉल को कब कहां कैसे हिट करना है, ये बैट्समैन, या अगर हम बॉलर की तरफ हैं कि किस तरह से बॉलर को हमको चकमा देना है जिससे कि वो रन न बना पाए, हर चीज की प्लानिंग है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट प्राइमरी फंक्शन। प्लानिंग को कहा गया है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि जब तक प्लानिंग नहीं बनेगी तब तक मैनेजमेंट के अन्य जो 4 फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। और अगर कहीं प्लानिंग को करने में जरा भी भूल हो गई या प्लानिंग उस स्टैंडर्ड का नहीं बना जिस स्टैंडर्ड का बनना चाहिए, तो कंफर्म अगला स्टेप ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको कहा गया प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही अच्छे ढंग से इसको तैयार करना है। जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग तैयार हो गई, इसका मतलब यहां तक स्टूडेंट कहा गया है इट इज अ बेस ऑफ द अनदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं स्टूडेंट। सपोज करिए कि कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने जा रही है, 10 स्टोरी, 12 स्टोरी, 15 स्टोरी, 18 स्टोरी, 20 स्टोरी, चूंकि आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने का कॉन्सेप्ट शहरों में आ चुका है। सपोज करिए कि आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, मान लीजिए 10 स्टोरी की बिल्डिंग आपकी बननी है। सबसे पहले आपको उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए उस स्टैंडर्ड का न्यू तैयार करना पड़ेगा जिस पर कि वो 10 मंजिल खड़ी हो सके। हाँ, इसके लिए एक्सपर्ट की राय ली जाती है, ऐसी बात नहीं कि हम अपना मनमाना कर लेंगे। जो भी इस फील्ड का एक्सपर्ट होगा उसकी राय या उसके गाइडेंस में वो न्यू तैयार की जाएगी, और यही फाउंडेशन स्टोन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग का होता है। प्लानिंग का होता है। सपोज करिए 10 मंजिल तो आपने तैयार बनाने की कोशिश कर लिया, लेकिन आपका बेस यानी न्यू 10 मंजिल के लायक नहीं बना है, 4 या 5 मंजिल के लायक बना है। हो सकता है बिल्डिंग 10 मंजिल तक तैयार हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस 10 की 10 मंजिल को डिमोलिश कर सकता है, क्योंकि प्लानिंग आपकी सही नहीं है, यानी न्यू आपकी सही नहीं है। ठीक इसी तरह से जहां हमको जाना है या हमारा जो भी उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पाने के लिए हमको बहुत अच्छे तरीके का अपना प्लान चॉक आउट करना पड़ेगा। अगर मेरा प्लान बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा मीन्स सॉलिड, क्योंकि कल कौन सी घटना दुर्घटना फ्यूचर में घट सकती है वो अभी से डिसाइड नहीं किया जा सकता, वो अभी से डिसाइड नहीं किया जा सकता। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अभी हमारे भारतवर्ष में एक नई ट्रेन चली है, वंदे भारत। बहुत सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, बहुत अच्छी स्पीड लेकर के चलती है। वो उसमें किसी ट्रैक पर भैंसों के झुंड का टक्कर हो गया और आगे का पोर्शन वंदे भारत का डैमेज हो गया। क्या वंदे भारत अब अपने समय पर पहुंची होगी?
शायद नहीं। या वंदे भारत के ड्राइवर को पता था कि यहां पर भैंसों का टक्कर होगा? नहीं पता। ठीक वही चीज स्टूडेंट्स प्लानिंग में है। प्लानिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि कौन सी घटना फ्यूचर में घटेगी जिसके लिए हम अननोन हैं, और अगर वो घटना घटी, हो भी सकता ना भी घटे, अगर वो घटना घटी तो उससे हम सामना कैसे करेंगे। तो यहां पर हो गया प्राइमरी फंक्शन। परवेजिव प्लानिंग एक ऐसी चीज है, जैसा मैंने अभी ही बताया है कुछ देर पहले, सिर्फ पढ़ाई के लिए ही प्लानिंग नहीं है। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ाई के लिए ही प्लानिंग है। प्लानिंग एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में हर स्टेप पर होता है। जैसे मैंने अभी बताया, चाहे हम सोशल हों, चाहे हम पॉलिटिकल हों, चाहे हम एजुकेशनिस्ट हों, चाहे हम घर के हों, चाहे हम टेक्नोलॉजिकल हों, कहीं पर भी होगी। और कभी कभी तो प्लानिंग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होगी। सपोज करिए स्पेस टेक्नोलॉजी, सपोज करिए स्पेस टेक्नोलॉजी, कैसे प्लानिंग होगी वहां पर? वहां तो प्लानिंग के लिए एकदम स्पेशल कंडीशन, स्पेशल एटमॉस्फेयर की जरूरत है, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वहां के लिए बहुत भारी होगा, बहुत भारी होगा। अब जैसा मैंने अभी कहा कि प्लानिंग सभी जगह लागू होगा। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ाई के लिए ही है। आप अभी अब जब आगे आप आएंगे, अगर आप सर्विस पर्सन हैं वहां के लिए भी प्लानिंग है, अगर आप साइंटिस्ट हैं वहां पर के लिए प्लानिंग है, अगर आप बैंक एम्प्लॉई हैं वहां के लिए प्लानिंग है, अगर आप घर में काम करते हैं तो वहां के लिए भी प्लानिंग है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहां के लिए प्लानिंग है, अगर आप कॉम्पिटिटर हैं वहां, लेकिन सब जगह अलग अलग प्लानिंग होगी। तो इसीलिए कहा गया प्लानिंग इज अ परवेसिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मूलभूत। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूअस। प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है, प्लानिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, प्लानिंग एक ऐसा थीम है, प्लानिंग एक ऐसा स्टेप है जो कभी नहीं खत्म होता है। नेवर। प्लानिंग के लिए कहा गया है इट इज एन एंडलेस प्रोसेस, सतत चलने वाली प्रक्रिया, कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया। एक काम खत्म हुआ, जैसे ही दूसरा काम शुरू होगा उसकी प्लानिंग हम करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे। फ्रॉम बर्थ टिल डेथ प्लानिंग हमेशा चलती रहेगी। हाँ, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर के हिसाब से, नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से प्लानिंग अलग अलग हो सकती है। लेकिन ये कहिए कि प्लानिंग खत्म हो जाएगी, प्लानिंग कभी नहीं खत्म होती है। इसीलिए कहा गया है प्लानिंग इज एन एंडलेस प्रोसेस या कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि मुझको ये करना है। अब निर्णय लेने के लिए आपको बहुत ढेर सारी चीजों का इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। तुरंत आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं। जैसे क्रिकेट मैच का ही एग्जाम्पल लें स्टूडेंट, आप कभी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में या नेशनल क्रिकेट मैच में कोई बॉलर हो उससे पूछिएगा, बॉलर हर बैट्समैन के लिए अलग अलग तरीके की बॉलिंग फेंकता है। वो प्लान करके आता है कि कब मुझको कैसी बॉल फेंकनी है जिससे कि बैट्समैन रन न बना पाए और आउट होने की संभावना बन जाए।
दूसरी तरफ बैट्समैन क्या एम लेकर चलता है कि कौन सा बॉलिंग मेरे पास आएगा, कौन सी बॉल मेरे पास आएगी, उस बॉल को मुझको किस तरह से खेलना है जिससे कि मेरा विकेट ही न बचा रहे बल्कि रन भी बने। दोनों का अलग अलग है। एक आउट करने के लिए बॉल फेंक रहा है या रन न बनने के लिए बॉल फेंक रहा है। दूसरा व्यक्ति जो उसके अपोजिट में खड़ा है वो आउट न होने के लिए या रन बनने के लिए। एकदम अलग अलग ऑब्जेक्टिव दोनों का। जिसका प्लान ज्यादा सुटेबल बैठ गया वो जीत गया, वो जीत गया। बॉलर का प्लान बैठ गया तो न रन बनेगा, हो सकता है विकेट भी मिल जाए। बैट्समैन का प्लान अगर एग्जीक्यूट हो गया, अच्छा हो गया बॉलर के कंपैरिजन में, तो हो सकता है विकेट ही ना बचे बल्कि रन बन जाए। हो सकता है रन बाउंड्री के बाहर चला जाए, बॉल 4 या 6 बन जाए, 4 या 6 बन जाए। तो ये हो गया स्टूडेंट डिसीजन मेकिंग। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट मेंटल एक्सरसाइज। हर आदमी प्लान ठीक से नहीं, प्लान तो सब कर सकते हैं, लेकिन ठीक से प्लान करने के लिए बहुत ही गहरी सोच, बहुत ही गहरा एनालिसिस, बहुत ही ज्यादा इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। तब जाकर के हमको, आपको वो रास्ता मिल जाएगा कि जहां पर हम हैं और जहां मुझे जाना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे हो गए प्लानिंग का पहला वीडियो जो आज मैंने आपको बना करके दिया है। फिर मैं वही कहूंगा स्टूडेंट्स, जाते जाते पढ़ाई एक ऐसी चीज है, नॉलेज जिसको कहते हैं, कि इसको जितना स्प्रेड आप करेंगे उतना आपके पास मल्टीपल होकर के आएगा। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप तो इस वीडियो को देखिए ही देखिए, साथ में अन्य लोगों को भी इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे वो भी अगर जानना चाहें, देखना चाहें तो देख करके नॉलेज ले लें। ये सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं है, ये सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं है, हमारे डेली लाइफ का भी है। तो हम अपने डेली लाइफ में भी सक्सेस हो जाएं। सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिएगा। आप बहुत अच्छे ढंग से इसको देखिए, एक बार 2 बार। अगर आपको इस पर नोट्स बनाना हो तो इसके बेस पर आप अपने बॉडी में नोट्स भी बना लीजिए। आप अपने बुक को कंसल्ट कर लीजिए, जो भी बुक आपको कंसल्ट करना है, नोट्स बनाना है नोट्स बना लीजिए, और अपने दोस्तों को इसको फॉरवर्ड करना है वो भी कर दीजिए। और जितने लोग अभी तक ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरा सभी से निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो लोग नए चैनल पर आ रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि आप लोग मेरे सभी वीडियो को, ये मेरा 34वां वीडियो है, आप सभी वीडियो को अच्छे ढंग से देखिए। देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आपको किसी किताब कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शर्त यह है कि आपको ईमानदारी से डेडिकेट होकर के वीडियो को देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो यहां पर यह वीडियो खत्म हो गया स्टूडेंट। जाते जाते ये आपके सामने पूरा पड़ा हुआ है, और सभी स्टूडेंट से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे ढंग से देख करके अपना एम बना सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।